हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट होंगे। सो बात करें आज की, तो आज हम लोग ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करनी है, अपने सोर्सेज को कैसे लिमिटेड रखते हुए कम से कम टाइम लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स पाने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो आपका ज्योग्राफी जीएस पोर्शन के लिए हो या फिर आपका सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए ही अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी, बुक्स बताऊंगी, उनको अच्छे से फॉलो करेंगे आप तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। एंड वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, भले अगर आपको मेरी स्पीड धीमी लग रही हो या आपको जैसे भी सहज महसूस हो तो आप 2x पे करके भी वीडियो को पूरा देखिएगा, बट वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि बीच बीच में कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताती हूँ, आप उसको सुनते नहीं है, फिर बाद में आपको सेम चीज़ में प्रॉब्लम रहती है और बार बार अलग अलग वीडियोज़ देखते हैं तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होता है। इसलिए कोई एक वीडियो देखें और उसको अच्छे से फॉलो करें, ठीक। सो अब बिना किसी डिले के वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्योग्राफी का जीएस सेक्शन के लिए। तो जीएस में हमारी जो ज्योग्राफी है वो 8 नंबर की आती है। वो चाहे आप 6 to 8 के लिए दे रहे हो, चाहे टीजीटी के लिए दे रहे हो, चाहे पीजीटी के लिए दे रहे हो, एंड जो भी आपका सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं होता, सबके लिए 8 नंबर की जो ज्योग्राफी है वो फिक्स रहती है, जो 40 मार्क्स का जीएस सेक्शन आता है उसमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं उन कैंडिडेट्स का जिनका ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर 6 to 8 में उन्होंने ज्योग्राफी को सब्जेक्ट की तरह चूज किया हो या टीजीटी में, देन वहां पे उनको 40 मार्क्स के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जिन बच्चों को जीएस के लिए 8 नंबर के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा अपना एनर्जी से पुट नहीं करना है क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है, और जीएस के जो अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, ये सारी चीज़ें भी आपको अलग से करनी है। तो आप इतना टाइम इस समय नहीं दे सकते हैं। मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था तो मुझे ज्योग्राफी में इतनी एनर्जी इतनी नहीं डालनी थी। तो जब मैंने सीटेट किया था तो मैंने 6 to 8 की पूरी ज्योग्राफी पढ़ी हुई थी, उसके शॉर्ट नोट्स को भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को और ज्योग्राफी की जो बुक थी एनसीईआरटीज उन पे मैंने अंडरलाइन कर रखी हुई थी, उन्हीं को मैंने इसके लिए भी पढ़ा, और प्लस इसके साथ मैंने किए थे बीपीएससी के पीवाईक्यू। अब आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि अगर आप सारी एनसीईआरटी 6 to 8 की नहीं करने का मन कर रहा हो और इतने बीपीएससी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नहीं करने का मन कर रहा हो, तो आपको अब 2 चीजें करनी रहेंगी यहाँ पे। सबसे पहला काम रहेगा, ये बुक, इसको मैं इतने दिन से रेकमेंड कर रही हूँ, एनसीईआरटी स्टार, ये रहेगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। एंड इधर ये बुक, ये दिशा पब्लिकेशन की है, एनसीईआरटी समरी, ये रहेगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप जिस मीडियम से हो अपनी बुक ले लीजिए, और इसमें जो ज्योग्राफी का सेक्शन रहेगा उसको आपको थॉरली पढ़ लेना, एक एक टॉपिक पढ़ना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक। फिर आप सिंपली इससे पढ़ेंगे, और जैसे मान लीजिए आपने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के प्रकार, तो आपको फिर सिंपली टाइप्स ऑफ रॉक्स पे कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं जिससे आपका ये टॉपिक पक्का हो जाए। मतलब टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, एंड उसके बाद आपको बीपीएससी के पीवाईक्यू करने हैं। अब आपका मन करे तो 2 सोर्सेज रहेंगे बीपीएससी के पीवाईक्यू के लिए, आपका मन करे तो आप घटना चक्र से कर लें ये, और नहीं तो एक वीडियो का क्या कहते हैं माध्यम में बताऊंगी एकदम लास्ट की वीडियो में, लास्ट में, जहां से आप सारे जो बीपीएससी के पीवाईक्यू उनको बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक। तो ये हो गई जीएस सेक्शन के लिए कि आपको करना रहेगा एनसीईआरटी स्टार से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, और टॉपिक वाइज पढ़ना रहेगा, या फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको उन टॉपिक का प्रैक्टिस करना रहेगा, प्लस बीपीएससी के पीवाईक्यू करने रहेंगे। ये हो गया जीएस का काम खत्म। अब बात करते हैं हम जिनको 6 to 8 या 9th and 10th टीजीटी के लिए उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी 40 मार्क्स की आ रही है, आपका सिलेक्शन जान लीजिए इसी पे निर्भर हो रहा है, दोनों आपके सब्जेक्ट्स पे एक तरीके से देख लें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटीज बिल्कुल भी नेग्लेक्ट या स्किप नहीं करनी है। तो एनसीईआरटीज करनी कौन कौन सी है, ठीक। तो 6 to 8 एनसीईआरटीज तो सबको ही करनी है। अब आपको यहाँ पे करनी रहेगी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी। कुछ लोग आपको कह रहे होंगे कि 11th की एनसीईआरटी भी कर लीजिए, बट आप जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो 6 to 10th में चीजें दी हुई होती हैं उन्हीं को थोड़ा ज्यादा डिफाइन करके 11th और 12th में दिया जाता है, ऑल्दो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बट मेरा कहना इतना रहेगा कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो यूपीएससी, आप किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का भी वीडियो इंटरव्यू देखेंगे, अगर वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सोर्स बताएंगे तो उसमें क्लास
11th की एनसीईआरटी को कहते हैं, ठीक। और उसका एक एक टॉपिक आपको पढ़ने में ना एक एक दिन गुजर जाएगा। चैप्टर नहीं कह रही हूँ, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ने, क्योंकि मैंने बुक देखी हुई है, इवन मेरे पास सारी की सारी एनसीईआरटीज हैं। मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर केवीएस से पढ़ी है, तो वहाँ पे सारी, आपको पता ही है वहाँ पे एनसीईआरटीज ही चलती हैं, उसके पास सारी एनसीईआरटीज थी, तो मैंने सारी एनसीईआरटीज अप्रॉक्स देखी हुई हैं। सो आप अभी 11th की एनसीईआरटी पे मत जाइए, भले आपका मन करे तो 11th स्किप करके आप 12th पे चले जाएं, बट 11th की एनसीईआरटी को एकदम लास्ट में रखिएगा। अगर आपका एग्जाम लेट होता है देन आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िएगा। पहले आपको प्रायोरिटी देनी है 6 to 10th की एनसीईआरटीज। उसके साथ साथ सेम वही चीज जैसे जीएस में था कि जब आप एक टॉपिक कवर करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, प्लस आपको बीपीएससी के पीवाईक्यू किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। ये हो गई सारी बात कि आपको अपने सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। 6 to 10 तक की एनसीईआरटीज को पहले आपको प्रीफर करना है, सारी एनसीईआरटीज कर लेनी है। अब जिस टॉपिक को आप पढ़ते रहेंगे उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप सर्च करके सिंपली करेंगे। और दूसरी चीज ये कि आपको बीपीएससी के पीवाईक्यू करने हैं। ये सारी चीजें हो गई। और 11th का जो एनसीईआरटी है उसको एकदम लास्ट में रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए अगर आपको उसको स्टार्टिंग में करने लगेंगे। कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप 11th की एनसीईआरटी भी करिए, इसके कुछ नहीं करना है। फिर बात करते हैं कि जैसे मैंने अभी जीएस सेक्शन में बताते टाइम बताया कि आपको एक वीडियो सोर्स फॉलो करना है जिससे आपके बीपीएससी के पीवाईक्यूज होते रहें, तो वो है टीचिंग परीक्षा के दानिश सर। उनका डेली एक सेशन आता है 1 बजे। मैं अपने एकदम स्टार्टिंग के वीडियोस जब मेरा रिजल्ट आया था तब से वीडियो में जो भी मैंने जीएस का बनाया है वहां पे मैंने हमेशा ये बात की है कि मैंने कैसे दानिश सर के नोट्स, इवन मैंने दानिश सर के नोट्स प्रिपेयर किए हुए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में नोट्स दिखाया भी, क्योंकि नोट्स की मेरी कॉपी है अलग से। और मैंने उनका कोई पेड कोर्स ऑल्दो नहीं परचेज किया है, मैं उनका कोई प्रचार भी नहीं कर रही हूँ। बट आप जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे और जिन्होंने दानिश सर से पढ़ा होगा, आप उनसे पूछिए कि वो कितने बेनिफिशियल वो क्लासेस हैं आपके लिए। आपको क्लासेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और दूसरी बात रहेगी कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके अलावा कहाँ से करने रहेंगे, तो इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक पे पास प्रो ले सकते हैं, उसका वहां से आप कर सकते हैं। और बीपीएससी पूर्वावलोकन की वाली बुक ये आप रखिए अपने साथ में। इससे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को ढूंढिए इस बुक में से और उसको सॉल्व करिए। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। एंड दूसरी चीज 6th 7th की एनसीईआरटीज जो मैंने खुद की मेरी अंडरलाइन कर करके मेरी बुक का उसके मैंने पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम पे वो भी अपलोड कर रखे पार्ट्स में, आप वहां से उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं एक बार के लिए कि किस तरीके से मैंने एनसीईआरटीज को पढ़ा है और क्या क्या चीजें इसकी क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज में आप मान के चल सकते हैं जो छोटी छोटी चीजें दी होती है, डू यू नोज जिसे कहते हैं, डू यू नो क्या आप जानते हैं। हिंदी में लिखा रहेगा क्या आप जानते हैं, इंग्लिश में लिखा रहेगा डू यू नो। वो चीजें आपको नहीं स्किप करनी। जैसे एक जगह लिखा होगा कि स्विट्जरलैंड एक मात कंट्री है जहां पे कोई भी आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा करके एक फैक्ट था, ठीक। और क्या कहते हैं, अर्थ डे कब मनाया जाता है, वाटर डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें छोटे छोटे फैक्ट उसमें दिए रहते हैं। कौन सा प्लेनेट है जिसकी रिंग्स नहीं है, ऐसे छोटी छोटी चीजें वहां पे दी रहेंगी। और एक क्या कहते हैं सीधे सीधे जो क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दो तीन क्वेश्चन लगा के दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ इनको कैसे कैसे। सबसे पहला आप क्वेश्चन यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि मिनरल डिपॉजिट्स किस रॉक में पाई जाती हैं, ठीक। ये क्लास 7th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है लेगुमिनस क्रॉप्स। तो जब क्लास 10th आप पढ़ेंगे तो उसमें क्रॉप्स का एक अलग चैप्टर ही है, वहां पे आप इस क्वेश्चन को आराम से जान जाएंगे। फिर क्वेश्चन है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो क्लास 10th में ही ट्रांसपोर्टेशन का एक चैप्टर आएगा, वहां पे सीधा सीधा ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन स्लेक्टाइड एंड स्लेगमाइट जो रॉक्स होती हैं, ठीक, ये कहाँ पाई जाती हैं, किस तरीके की होती हैं। तो 9th या 10th मुझे याद नहीं कि किस क्लास की एनसीईआरटी में, बट ये सीधा सीधा दिया गया हुआ कि कैसी रॉक्स होती हैं और ये पाई कहाँ जाती है इंडिया में, ठीक। एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसमें से एक स्टेट है, वहां पे ये पाई जाती है। आप इसको देख लीजिए, आप इसका आंसर मन करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर्च करके कि किस स्टेट में ये पाई जाती है रॉक्स। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो। अगर अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेरीज रहेगी देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप जिस भी एसएसटी के जिस भी
सब्जेक्ट का डिमांड कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में करिएगा। और एक ही नहीं, ये नहीं कि सेम चीज़ पे कमेंट, से मान लीजिए किसी ने पॉलिटी के लिए कहा है तो आप उसके सिंपली उसके कमेंट को लाइक कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो क्या कहते हैं इसके लिए हमें आगे काम करना है, ठीक। So that's all for this video. Hope you guys like it and found it helpful. और अगर आप चैनल पे नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, हर हर महादेव।